अकेलापन। मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व इस भयंकर रोग से ग्रस्त है जिसे हम अकेलापन कहते हैं। अकेलापन वो स्थिति होती है जहां हम संपूर्ण रूप से सभी से अलग थलग होते हैं। आप भले ही लोगों के बीच हों, लेकिन आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आपको किसी से मिलने जुलने का दिल नहीं करता। आप स्वयं को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये स्थिति कुछ हद तक भावनात्मक स्तर पर किसी से भी न जुड़े होने से उभर कर आती है। ये भावनात्मक अलगाव व्यक्ति को अकेलापन महसूस करवाता है। लेकिन ऐसे भी मौके होते हैं जब पहाड़ों पर आप अपने घर में अकेले होते हैं और फिर भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। चाहे आप अपने परिवार के बीच हों और खान पान भी उनके साथ कर रहे हों, तब भी आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो सकते हैं। तो एकांत में रहने और अकेलेपन में फर्क होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर कहूं तो अकेलेपन के कई चेहरे होते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंदर हीन भावना भी है। हालांकि आप अपने प्रियजनों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन आप इस संपर्क को नकार देते हैं। मेरा कोई नहीं। आपने नकार दिया है। मुझे किसी से मेल जोल करने की जरूरत नहीं। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐसे लोग अकेलेपन की वजह खुद ही होते हैं। वो अहंकार से भरे होते हैं। लेकिन जब आप गहराई से इस सब को देखते हैं तो आप कहेंगे कि अरे, ये व्यक्ति तो अकेलेपन का शिकार है और इसकी एकमात्र वजह उसका घमंड है। स्वयं के अकेलेपन का दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। जब आपको अकेलापन महसूस हो तो इसे एक इशारा समझिए, अंदर से एक इशारा। ऐसे में हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जिसकी देखभाल करने की जरूरत होती है। आपको वापस लौटकर उस सबसे महत्वपूर्ण तत्व से जुड़ना है जो आपके साथ शुरू से रहा है। यही हर तरह की बेचैनी का आधार है। मान लेते हैं कि आप किसी हवाई जहाज में हैं। गौर कीजिए, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप कहाँ हैं? आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? शुरू में जब आप जहाज में बैठते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि ये व्यक्ति अत्यधिक सामान ले जा रहा है या फिर ये अच्छा दिखता है, वो व्यक्ति कुछ खास नहीं है, ये एयर होस्टेस बहुत सुंदर है। तो देखिए किस तरह हमारी विचारधाराएं बाहर की ओर जाती हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या मैं शांत हूं? क्या हर समय मैं अपने भीतर की ओर देखता हूं? आजकल ज्यादातर लोग बहिर्मुखी हैं, जो एक अस्वाभाविक जीवन है। आप अपनी ऊर्जाओं का उन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके बाहर हैं। लेकिन जब मैं स्थिर होता हूं और खुद को केंद्रित करता हूं तो ऐसा होता है कि आप अपने में केंद्रित रहते हुए भी बाहर के जगत के प्रति पूरे तौर पर जागरूक रहते हैं। ध्यान की इस पद्धति से आपका अकेलापन आनंद में बदल जाएगा और इस आनंद को चाहे जो भी हो, चाहे आप भीड़ में हों या अकेले, आप इसे महसूस कर पाएंगे। एक साथ होना या बौद्ध धर्म में जिसे संघ कहते हैं, वो अकेलेपन से जूझने में अत्यंत सहायक हो सकता है।